Assalamu alaikum students. Hope you have memorized the sign table. So now we are going to do intermediate level of exercise 2B. Question number 3. Again there are 8 parts of these questions and I will solve the 4 parts. Rest will be solved by you. So let's start. Question number 3. Find the value of each of the following. Part A. 4 plus bracket -7 bracket close minus bracket -3 bracket close. Now I will show you how to attempt these questions. First, आपने जब भी करना है आपने देखना कोई ब्रैकेट्स तो नहीं आ रही। पहले आपने हमेशा अगर भी किसी क्वेश्चन में कोई ब्रैकेट आ रही हो तो आपने पहले ब्रैकेट को रिजॉल्व करना है। कैसे करेंगे हम ऐसे? ये 4 एज इट इज़ आ जाएगा। अब क्योंकि ब्रैकेट आ गई है, प्लस माइनस क्या कहते हैं हमें साइन टेबल, प्लस माइनस आर माइनस। सो प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ब्रैकेट्स रिमूव हो गई हैं, 7 एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस माइनस क्या कहते हैं जी, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ब्रैकेट्स हो गई हैं रिमूव और ये आ जाएगा 3। ठीक हो गया। अगर आप लोगों को थोड़ा अपने क्या कहते हैं याद करें पुराने कॉन्सेप्ट्स को, आपने कभी पढ़ा होगा डमैस रूल, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी कि अगर ये ऐसा रूल है कि अगर कोई क्वेश्चन हो जिसमें डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन साथ साथ सारे इकट्ठे दिए हों, तो आपने सबसे पहले उसमें से डिवीजन को सॉल्व करना है, देन मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन वाइस वर्सा आप कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये जो है इसमें ना डिवीजन है ना मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर आप जो है आप एज इट इज़ आप चाहें तो पहले 4 और 7 को आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर लें, चाहें तो 7 और 3 को आप इसमें सॉल्व कर लें। अगर हम एज इट इज़ चलें तो क्या होगा, 4 - 7, पहले आप खाली इन दोनों वैल्यूज को देखें, 4 को और -7 को। 7 के साथ माइनस का सिंबल है, 4 के साथ कोई सिंबल नहीं है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसके साथ कोई सिंबल ना लिखा हो उसके साथ प्लस लिखा होता है। ठीक हो गया। सो 4 और 7 करेंगे क्या, आप पहले आप इनके साइंस को पहले सॉल्व करें। प्लस माइनस टेबल हमें क्या कहता है, प्लस माइनस माइनस। ठीक हो गया। इसका मतलब है 4 और 7 को आप इसमें हम माइनस करेंगे। 4 7 को जब माइनस किया तो आंसर आया हमारे पास 3, लेकिन उसके साथ ही क्या होगा, हम साइन इसमें लगाएंगे बिगर वैल्यू का। बिगर वैल्यू कौन सी है इसमें, 7, और 7 का साइन कौन सा था, माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा -3। ठीक है, -3 आ गया। अब ये वाला प्लस एज इट इज आ जाएगा और ये 3 ऐसे ही आ जाएगा। अब दोबारा हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, ये भी 3 है वो भी 3 है, इसके साथ नेगेटिव सिंबल है इसके साथ पॉजिटिव सिंबल है। तो इसको सॉल्व करने से पहले अगर हम ये सोचें कि प्लस करना है कि माइनस करना है, उस चीज़ से बचने के लिए हमें पहले इन दोनों के साइंस को देखना पड़ेगा कि साइन टेबल क्या कहता है कि जब भी माइनस और प्लस इकट्ठे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो साइन टेबल हमें कहता है कि जब भी माइनस और प्लस इकट्ठे आए तो हमें माइनस करना चाहिए। इसका मतलब है कि 3 और 3 को हम माइनस करेंगे। 3 और 3 को जब माइनस करते हैं तो आंसर आता है 0, और वैसे भी 0 के साथ ना ही हम प्लस साइन लगाते हैं ना ही माइनस साइन लगाते हैं। 0 न्यूट्रल वैल्यू होती है तो इसका कोई साइन नहीं आता, तो ये हमारा आंसर आ रहा है। और अगर कोई क्या कहते हैं, एक तो ये तरीका था इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। सेकंड वे ये है, फर्स्ट स्टेप तो वैसे ही आएगा, 4 एज इट इज़ -7 + 3। अगर कोई कहे कि नहीं पहले मैंने 7 और 3 को सॉल्व करना है, मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैं 7 और 3 को पहले सॉल्व करूँगा तो आंसर 0 आता है कि नहीं आता, हम वो भी करके देख लेते हैं। आपको जो भी मेथड ईजी लगे या जो भी आपको स्टेप्स ईजी लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम 7 और 3 की बात करते हैं तो 7 के साथ माइनस सिंबल है, 3 के साथ प्लस सिंबल है। माइनस और प्लस को पहले सॉल्व करें, क्या आता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इसका मतलब ये कि 7 और 3 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 7 और 3 को जब माइनस किया तो आंसर आता है 4, लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि 4 के साथ प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो 3 और 7 में से कौन सी बिगर वैल्यू है, 7 बिगर वैल्यू है, और 7 के साथ माइनस साइन आ रहा है तो हम यहाँ पर माइनस सिंबल लगा देंगे और ये वाला 4 एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। ठीक हो गया। वैसे भी साफ नज़र आ रहा है कि 4 - 4 क्या आएगा आंसर हमारे पास 0। ठीक है, तो चाहे आप 4 और 7 को पहले सॉल्व करें या चाहे आप 7 और 3 को पहले सॉल्व करें, आपका आंसर दोनों केसेस में सेम ही आएगा। इन दोनों में से आपको जो भी आपको तरीका अपनाना चाहे आप अपना सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट डी।
पार्ट डी में क्वेश्चन है जी -2 प्लस -1 -6। वेरी सिंपल। पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। -2 एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस को जब सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है, प्लस माइनस माइनस। आंसर आ गया माइनस, ब्रैकेट्स रिमूव हो चुकी हैं, 1 एज इट इज आ जाएगा और ये -6 भी ऐसे ही आ जाएगा। अब तो ये सारे के सारे सिंबल ही माइनस में है, तो आप चाहे 2 1 को करें, चाहे 6 और 1 को करें, डजेंट मैटर। क्या करेंगे, हम इस सीक्वेंस में चलते हैं, 2 और 1 को लेके चलते हैं। 2 के साथ भी माइनस का सिंबल है और 1 के साथ भी माइनस का सिंबल है। क्या करेंगे, अब माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, माइनस 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 प्लस, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 2 और 1 को जब प्लस किया तो हमारे पास आंसर आता है 3। ठीक हो गया। और बिगर वैल्यू का सिंबल साथ लगाएंगे, बिगर वैल्यू 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा -3 और ये -6 एज इट इज नीचे हम नोट डाउन कर लेंगे। अब देखें दोबारा से आ रहा है, इधर भी माइनस आ रहा है, इधर भी माइनस आ रहा है, मगर हम 3 और 6 के साथ आपस में क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड करवाएंगे या सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो साइन टेबल हमें कहता है कि जब भी माइनस और माइनस साइन इकट्ठे आए तो आपने हमेशा क्या करना है, प्लस करना है। ठीक हो गया। 3 और 6 को हम प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 9 आ गया हमारे पास। और 6 जो है वो 3 से ग्रेटर है, तो जो साइन आएगा वो हम 6 के रेफरेंस से लगाएंगे। 6 के साथ माइनस का सिंबल है तो हम आंसर में भी माइनस का सिंबल लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया -9। चलें जी, अब आ रहा है जी पार्ट एफ। पार्ट एफ क्या है जी, -5 प्लस -3 प्लस -2। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं और ये अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व सारे कर लेंगे तो आपकी काफ़ी सारी जो है ना वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाएगी और आपने लाजमी ये सॉल्व करने हैं। ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे पहले, -5 एज इट इज आ गया, प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट्स रिमूव हो गई हैं, 3 एज इट इज आ गया, दोबारा से प्लस माइनस माइनस और 2 नीचे आ गया। अब पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर लें, -5 और -3 को। इधर भी माइनस इधर भी माइनस है, जब माइनस इकट्ठे आते हैं ऊपर देखें टेबल में, जब माइनस इकट्ठे आते हैं तो हम करते हैं प्लस। इसका मतलब 5 और 3 को हम करेंगे प्लस, 5 3 जो होता है बनता है 8 और साइन आएगा बिगर वैल्यू का -8, -2 एज इट इज आ जाएगा। अगेन माइनस माइनस प्लस होता है, 8 और 2 को आप इसमें प्लस करवाएंगे, आंसर आता है 10 और साइन आता है बिगर वैल्यू का जो कि आ जाएगा -10। तो ये रहा हमारा आंसर। कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं है ये, बस आपको अगर ये साइंस समझ आ जाए ना तो ये क्वेश्चन तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है इसमें। 2 माइनस ब्रैकेट -7 -8, 2 माइनस माइनस जार, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है तो हम माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आंसर लिखेंगे जो क्या आता है +7 नेगेटिव आ जाएगा और ये -8, 2 + 7 9 -8 एज इट इज आ जाएगा, 9 - 8 1, दिस इज द आंसर। ठीक हो गया। और इसको ही अगर आप कहें कि और करके मैं कराती हूँ, और अगर फर्स्ट स्टेप एज इट इज आ जाएगा 2 + 7 - 8, आप कहते हैं जी के पहले मैंने 7 और 8 को सॉल्व करना है। ठीक हो गया। 7 और 8, 7 के साथ प्लस सिंबल है, 8 के साथ माइनस, प्लस माइनस कहाँ पे लिखा है जी, ये प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब है 7 और 8 को आप इसे माइनस कराएंगे, 7 और 8 को जो माइनस करते तो आंसर आता है 1। ठीक है। अब मसला ये है कि यहाँ पर प्लस लगाएंगे कि माइनस लगाएंगे, और जो भी इस टाइम आएगा प्लस या माइनस वो ऑब्वियसली 1 के साथ ही आएगा। ठीक है। तो 7 और 8 में से 8 बड़ा था, 8 के साथ माइनस था तो यहाँ पर आ जाएगा -1। ठीक है। और जब 2 को 1 से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा सिंपल 1। तो चाहे आप ऐसे सॉल्व कर लें चाहे ऐसे सॉल्व कर लें, आंसर आपका 1 ही आ रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको बाकी पार्ट्स में कोई डिफ़िकल्टी होगी। बाकी पार्ट्स हैं B, C, E और G, ये आपने अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन करने हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 भी ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है ये सारे एक ही पैटर्न पे हैं,
बस वैल्यूज़ कभी वो बिगर कर रहे हैं, कभी वो क्या कहते हैं टर्म्स 2 से 3 कर देते हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। पार्ट ए 23 प्लस माइनस 11, आपने सिंपली प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस आर माइनस 11 एज इट इज आ जाएगा। आप इसको माइनस करके देखें, 3 - 1 2, 2 - 1 1, सो आवर आंसर इज 12। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, देखा आपने। पार्ट डी -21 प्लस -25, पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है आपने, -21 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस आर माइनस 25 एज इट इज़ आ गया। अब हमारे पास जो है वो 2 नंबर्स हो गए और 2 ही साइंस हो गए हैं। आपको याद होगा कि माइनस और माइनस जब भी इकट्ठे आते हैं तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास टर्म्स लिखी हुई हैं उनको हमने प्लस करना है, ठीक है। तो 21 और 25 को जो प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 46, और 25 जो है वो 21 से बड़ा है, साइन उसका नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव लिख देंगे, -46 इज़ आवर आंसर। ठीक हो गया जी। है जी पार्ट ई करते हैं हम, -13 प्लस 18, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। माइनस प्लस हमने ये देखना है कि 13 और 18 को हमने प्लस कराना है कि माइनस कराना है, तो उससे पहले हमें इन दोनों के साइन को सॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों के साइन को जब सॉल्व करते हैं हमें पता लगता है कि माइनस प्लस जब भी इकट्ठे आते हैं या जब भी इनको मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आता है माइनस। तो 18 और 13 को हम करेंगे आप इसमें माइनस, 18 में से जब 13 गए तो आंसर आया 5। चूँकि 18 जो है वो 13 से बड़ा है तो इसलिए इसके साथ +5, प्लस लगाए ना लगाए, मैंने पहले भी बताया था कि प्लस लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, माइनस हम लाजमी लिखते हैं लेकिन प्लस का सिंबल लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आप +5 लिखें या खाली 5 लिख दें, एक ही बात है, ठीक है। लास्ट पार्ट विच इज़ एच पार्ट, -26 प्लस 14, माइनस प्लस क्या आंसर आता है माइनस, माइनस आंसर आता है। इसका मतलब 26 और 14 को आप इसमें करेंगे माइनस, 26 और 14 को जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 12। 26 इज़ बिगर देन 14 और 26 के साथ माइनस का सिंबल है तो हम आंसर में भी माइनस का सिंबल लगा देंगे, -12 इज़ द आंसर। ठीक हो गया जी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी वही कह रहा है कि आपने सॉल्व करना है, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, सॉल्व करना है आपने इसको। 8 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स मैं करूँगी, रिमेनिंग 4 आप करेंगे। 22 माइनस ब्रैकेट -13, अच्छा जी, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और 13 एज इट इज़ आ गया। ठीक हो गया जी। आपको ये अजबर हो जाने चाहिए, जब भी मैं बोलूँ माइनस माइनस तो मुझे डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है कि आप दोबारा पीछे जाके देखें, अच्छा जी माइनस माइनस क्या कहता था, हमें प्लस कहता था, चलो जी यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। आपको याद हो जाना चाहिए अब जी, माइनस माइनस प्लस, और इनके दरमियान प्लस का सिंबल है, 2 1 3 2 3 5, ठीक है। 35 इज आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट डी, -18 माइनस -22, -18 एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 22 ऐसे ही आ गया। आप 22 और 18 को प्लस करेंगे या माइनस, आपको पता होना चाहिए कि माइनस प्लस जब भी आते हैं तो आंसर आता है माइनस। इसका मतलब है 22 और 18 को हम करेंगे माइनस, जब माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 4, और 22 के साथ चूँकि पॉजिटिव साइन है तो इसके साथ हम पॉजिटिव ही रहने देंगे, ठीक है, साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट ई, 17 माइनस 23, 17 के साथ कोई सिंबल नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको पता लग गया है कि किसी साथ सिंबल कोई ना लिखा हो उसके साथ क्या होता है प्लस। आप अपने माइंड में लिख लें प्लस, या आप हल्का सा कॉर्नर पे छोटा सा लिख दें प्लस, प्लस माइनस माइनस। इसका मतलब है कि हम 23 में से 17 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, और आंसर क्या आता है हमारे पास 6 आता है ना, ठीक है। और 23 जो है वो 17 से बिगर वैल्यू है, उसके साथ सिंबल माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे, -6 इज़ द आंसर। पार्ट एफ, सॉरी पार्ट एच, -21 माइनस 17, माइनस माइनस आंसर आता है प्लस। इसका मतलब है 21 17 को आप इसमें हम प्लस करेंगे
178 होता है, 213 होता है। तो आवर आंसर इज़ 38। तो एक्सरसाइज 2B जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमारे जो टर्म है उसमें इंक्लूडेड है बेसिक लेवल 2B का और 2B का इंटरमीडिएट लेवल। मैंने आपको बेसिक लेवल के भी क्वेश्चंस करा दिए थे और जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं, जैसे क्वेश्चन 1 का पार्ट B, C, E, F मैंने आपको नहीं करवाया, वो आपने खुद ही करना, वो सेम पैटर्न पर ही हैं, आपसे इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे और आपने वाकई में सॉल्व करने भी हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट है वो C, E, F और G मैंने नहीं कराया, आपने खुद करना है। क्वेश्चन 3 का पार्ट B, C, E, G ये भी आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट B, C, F और G ये भी आपने करना है। क्वेश्चन 5 का पार्ट B, C, F, G ये भी आपने करना है। ठीक हो गया। और बाकी क्या कहते हैं, आपको गाइड कर देंगे कि आपने सबमिट हमें किस तरह करवाना है या जो भी क्राइटेरिया होगा, लेकिन फ़िलहाल आपने ये सॉल्व लाजमी करने हैं क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। अल्लाह हाफिज़।